हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस होना है वो हमारा क्षार धातुओं को लेकर के या एस ब्लॉक के तत्वों को लेकर के बात होनी है। यानी जो हमारा एस ब्लॉक तत्व है, टेबल के अंदर हमारा एक एस ब्लॉक या उनको हम क्षार धातुओं कहते हैं। यानी क्षार धातुओं का मतलब होता है कि ऐसी हमारी मेटल्स जो अपने बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन निकालने का कार्य करती हैं, उनको हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एस ब्लॉक को दो भाग के अंतर्गत बांटा है। पहला है हमारा क्षारीय धातुएं और दूसरी है हमारी क्षारीय मृदा धातुएं। क्षार धातु हमारी प्रकृति के अंदर मिल जाती हैं, और लेकिन क्षारीय मृदा जो धातु होती हैं ये सारी की सारी हमारी धातुओं के अंदर मिलती है। मिट्टी के अंदर, यानी जमीन के अंदर मिलती है। मृदा माने धातु होती है मिट्टी। अब इसके हम एक इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर अगर तुलना करें तो मैंने यहाँ पर कुछ तत्व लिखे हैं, जैसे लिथियम है या सोडियम है या पोटेशियम है, रूबिडियम, सीजियम या फ्रांसियम है। इधर हम बात करें क्षारीय मृदा धातुओं पर, बेरिलियम है हमारा, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रूबिडियम। ये हमारा रूबिडियम हमारा होता है एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। रेडियो एक्टिव तत्व जो हमारे एक दलदली स्थान जो होते हैं, जहाँ समुद्र का किनारा होता है, वहां पर ये तत्व रेडियम मतलब पाया जाता है। और ये बहुत ही विस्फोटक पदार्थ होता है। इससे अपार ऊर्जा पैदा होती है और ये अपार ऊर्जा किसी बिजली उत्पादन में भी इसका यूज हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं के कुछ इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ के दिखाऊंगा, और वो इलेक्ट्रॉन विन्यास जब आप तोड़ कर देख लेंगे तो ये आपको निश्चित तौर से हम कुछ टेबल की जो विशेषता हैं उन विशेषताओं के विषय में भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं। जैसे हमारा लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1s² और 2 आपका s1। यहाँ पर क्योंकि 3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए, यहाँ पर यानी s पर चले जा रहे हैं, और उसके बाद बचा 1, तो वो कहाँ जाएगा, s कोश के अंदर जाएगा। उसके बाद सोडियम की बात करें 1s² और ये 2s² 2s² और 2p आपका होगा यहाँ पर 4, और ये आपका होगा 6, 6 4 10 और आपका 3s1। यानी इसमें देख रहे हैं कि हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन जो एक है, एक की बात कह रहा है। और इसी तरीके से हम बाहर लिखेंगे उस तरीके से 2s² और 2p6 और आपका 3s² और 3s² के बाद यहाँ पर 10 के बाद p6 है ना, 3D में जा करके आपका जाएगा 4s1। यहाँ आप देख रहे हैं 2 2 4 10 12 6 18 और 1 19। इनमें सारे हम तत्वों को इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ के देखेंगे तो इनमें देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन सभी के बाहरी कोश में है। ये यहाँ अगर हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास तो देखिए इसका हो जाएगा 1s² और 2s² हो रहा है, और यहाँ आपका 1s² और 2s² 2p, ये आपका जाएगा 6 और आपका 3s² होगा। यहाँ आप देखेंगे 1s² और 2s² 2p6 3s² 3p6 और आपका 3 पे न जाकर के 4s2 की हद जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने दोनों को देख लिया। यहाँ पर भी देख रहे हैं हम कि इनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं? 2। तो ये आप समझ लेना कि ये 2 कोश के अंदर चल रहा है। यानी इस पर एक विशेषता समझ सकते हैं कि जो इसकी घात होती है, यानी इस पर जैसे 1 1 चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मेंडलीव की टेबल में वर्ग नंबर 2 बता रहा है। क्या बता रहा है? वर्ग की संख्या कितनी बता रहा है? 1। यानी हमारा जो ये टेबल है क्षार धातु यानी एल्कली मेटल्स हैं, वो आवर्त सारणी में वर्ग 1 में रखी गई हैं। किस में रखी गई? 1 वर्ग में। अब इन तत्वों की विशेषता देखी जाए तो ये हमारे 2s1 लिखा है, तो 2s1 का मतलब हो गया कि आवर्त नंबर 2 में है, ये मिलेगा। उसके बाद सोडियम हमारा है वो 3s1 लिखा है, तो यहाँ पर 3 जो आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ये वाले, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये तीसरे आवर्त के अंतर्गत ये तत्व हमारा रखा हुआ है। सोडियम बहुत विस्फोटक पदार्थ होता है। यानी अगर हम इस सोडियम को किसी भी पानी के अंदर डाल दें तो उस पानी के अंदर भी आग लगा सकता है, या हम सोडियम के ऊपर कुछ पानी की छींटे डाल दें तो आग पकड़ लेता है ये।
बहुत ही ज्वलनशील हमारी धातु होती है। और इसी तरीके से पोटेशियम की बात करें कि यह 4s1 लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चौथे आवर्त के अंतर्गत रखा हुआ है। उसके बाद यहां पर देखेंगे और ये देख रहे हैं कि इस पर 2 की पावर आ रही है, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ये हमारे मेंडलीफ की जो टेबल है वो वर्ग नंबर 2 के अंतर्गत है। यानी किसमें, यानी वर्ग 2, या हम कह सकते हैं सेकंड ए कह सकते हैं, और इनको कह सकते हैं फर्स्ट ए के तत्व कह सकते हैं। तो आपने इस मेंडलीफ की जो विशेषता देखी कि ये वर्ग 2 में आ रहे हैं, या हम सेकंड ए की बात करें, या फिर इसको देखें कि इनकी संयोजकता की बात करें, तो संयोजकता भी देखिए यहां से, क्योंकि इसके लास्ट में 1 है तो इसकी संयोजकता 1 होगी। इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। तो इस तरीके से हम इन तत्वों की विशेषताओं के विषय पर भी हम जानकारी ले सकते हैं। और ये देखा गया कि ये धातुएं जितनी भी होती हैं हमारी वर्ग फर्स्ट के अंतर्गत, ये सफेद चांदी के समान, मतलब बहुत ही मतलब चमकदार होती हैं, और इनमें विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। यानी इसके अंदर हमारी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। और ये थोड़ी सी हार्ड तो होती हैं, धातुएं हैं, लेकिन कुछ धातुएं इसके अंदर हमारे मुलायम भी होती हैं। जैसे सोडियम देखा है कि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर हम एल्कली मेटल्स के बारे में बात करें, जैसे हमारा बेरिलियम है, Ve है, कैल्शियम है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम ये हमारी प्रकृति में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम की बात करें, जैसे हम दूध पीते हैं बच्चे या जो भी पीते हैं, उसमें दूध में भी कैल्शियम होता है, या कैल्शियम कुछ फलों के अंदर भी पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने आज जो है एस ब्लॉक के तत्वों को 2 भागों में बांटा, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं के विषय में हमने जानकारी की। इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर हमने इनके वर्ग को पहचाना और इसके आवर्त की संख्या को भी पहचान सकते हैं। ऐसे इसमें देखा कि ये नंबर 2 स्क्वायर चल रहा है तो इसकी संख्या 2 हो गई, इसकी संख्या 1 हो गई। तो हमने इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ गुण पढ़े। तो जो बच्चे मेरी क्लासेस को इसको देखते हैं वो बच्चे अन्य बच्चों को भी शेयर करने का कार्य करें, कि जिससे अन्य बच्चों का भी इससे लाभ हो। और मैं निश्चित तौर से कुछ केमिस्ट्री के विषय में बहुत कुछ अच्छा सोचने और विचार कर करके बच्चों को देने के चल रहा हूँ। तो आप लोग अन्य बच्चों को भी शेयर करने का कार्य करें।